संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्रीमद्भागवत भगवान की है आरती। श्रीमद्भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है त्राणती। भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल भक्ति बोल निधियों को बताने वाला है, सुनाने वाला। हरि नाम यही मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है त्राणती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है। बोले खाटू स्वामी की नंद किशोरी की जय जय श्री राम। द्वारकाधीश ने अपनी इच्छा बताई युधिष्ठिर जी से, क्या कि अब हमें जाना पड़ेगा द्वारकापुरी को। तो
जब इच्छा बिताई तो सभी का मन उदास हो गया कि अब हमें द्वारकाधीश छोड़कर जाने वाले हैं। अब मन में तो था कि नहीं जाने दे, परंतु क्या करते, द्वारकापुरी को कन्हैया की आवश्यकता थी, उन्हें रोक भी नहीं सकते। युधिष्ठिर जी ने कहा आप जाओ, हम मना नहीं करेंगे, परंतु हाँ आपके साथ साथ अर्जुन भी साथ जाएगा। अब अर्जुन भैया समझ गए क्या कि युधिष्ठिर भैया को डर है कहीं द्वारकापुरी जाते जाते कन्हैया का कोई भी सामान चोरी ना हो जाए, कोई चोर डाकू आकर कन्हैया का सामान चोरी करके नहीं ले जाए। उनकी रक्षा करने के लिए हम अर्जुन को भेज रहे हैं। अर्जुन समझ गए बड़े भैया का भाव। अर्जुन और द्वारकाधीश चले गए द्वारकापुरी को। यहाँ पे जो द्वारकापुरी जाते वक्त उत्तरा ने देखा था और मन ही मन सोच रहे थे कि हमारे बालक को दर्शन देने के लिए द्वारकाधीश फिर लौट कर आए। और जब द्वारकाधीश गए, यहाँ पे उत्तरा का बालक हुआ। जब बालक हुआ तो उसके नामकरण करने के लिए बड़े बड़े संत सब आए, एकदम वेद व्यास जी भी आए थे उनके यहाँ। द्वारकाधीश को जब खबर पहुंची तो द्वारकाधीश आए और आकर अपनी थैला में लेकर टोपी, स्वेटर, तो कपड़े, खिलौने, मिठाइयाँ सब लेके आए हुए थे। और जो उत्तरा के जो बालक थे सभी के गोदी में जाते परंतु रोने लग जाते। वो चारों तरफ देखता टुकुर टुकुर, पता नहीं क्यों रोते। जैसे द्वारकाधीश को देखे और जैसे ही द्वारकाधीश के गोदी में गए वैसे ही खिलखिलाकर मुस्कुराने लगे। वेद व्यास जी ने कहा कि जन्म लेने के बाद आपका दर्शन नहीं किया है, जब गर्भ में था तभी आपका दर्शन कर चुका था लगता है। और इस सभी के गोदी में गया परंतु ये खिलखिलाकर मुस्कुराया नहीं। जब आपकी गोदी में आया तो खिलखिलाकर मुस्कुराने लगा। इसका मतलब, इसका अर्थ है कि वो आपका ही इंतजार कर रहा था। अब किसी और की गोदी में जाता फिर रोने लग जाता। तो यहाँ पे द्वारकाधीश फिर लौट गए और जब लौटे तो इस बार महाराज द्वारकापुरी नष्ट हो गया। यहाँ पे अर्जुन आए और अर्जुन ये खबर चारों भाइयों को दिए और सभी को ये खबर बतलाई कि अब हमारे बीच नहीं रहे, हमारे द्वारकाधीश अब हमारे बीच में नहीं रहे, चल जैसे। इतनी ही खबर सुनी कि कुंती मैया रोने लगी। जैसे ही राजा दशरथ राम राम कही अपने प्राणों को त्याग दिए, वैसे ही कुंती मैया ने कृष्ण कृष्ण करते हुए छोड़कर चले गए संसार को। इधर द्रौपदी तो जोर रुदन कर रही है। पांचों पांडवों ने विचार किया कि जहां हमारी द्वारकाधीश नहीं वहां मैं क्या करूं। इसलिए जो उत्तरा के पुत्र, वो जो बालक था उनका नाम परीक्षित पड़ा और उस परीक्षित बालक को उस सिंहासन पे जाकर बिठाया और राजाभिषेक किया। कहा कि अब अपने राज्य को संभालो। जब कहा तो महाराज बोले क्या राजा परीक्षित कि
बाबा ये आप क्या करते हो? मैं तो छोटा सा हूँ, मैं राज को कैसे संभालूंगा? आप छोड़ के चले जा रहे हो, नहीं जाएगी ना? तो कहते हैं कि सुनो, राजा के लिए जो जो कर्तव्य होता है मैं बतलाता हूँ। जान को भी एकदम दांव पे लगाकर प्रजा की सहायता करना, और दूसरा कभी भी अपने आँखों के सामने गलत नहीं देखना, और तीसरा कोई भी कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर तुम्हारे चरणों में आज गए तो उसे क्षमा कर देना। ये 3 बातों को कहकर वहां से चले गए। इधर राजा परीक्षित बड़े हुए तो उनका विवाह हुआ। विवाह होने के बाद अब क्या हुआ महाराज कि उनका एक पुत्र हुआ, जन्मेजय। और इधर क्या हुआ महाराज कि जो राजा परीक्षित था, उनके मन में एक विचार आया, क्या कि सभी अपने महल में जितने भी कक्ष थे, जितने भी रूम थे, सब में गए, सब आज उलट पुलट के देख रहे। और जब एक कक्ष में गए तो वहां एक मुकुट को देखा। एक संदूक में एक मुकुट था। संदूक को खोला तो मुकुट निकला, और वो मुकुट इतना सुंदर था कि राजा परीक्षित को भा गया। राजा परीक्षित ने उस मुकुट को उठाया और देखने लगा तो मन में आया कि अपने मस्तक पे लगाऊं। जैसे ही मुकुट को पहना राजा परीक्षित, उनके मन में ना जाने क्या भाव आया कि सीधे वो महल से बाहर आई और जाने लगे वन की ओर। जब वन की ओर जाने लगे तो वहां पे गैया और बेल को देखा। गैया के 4 पैर जो धर्म के हैं, उसमें से 3 पैर कटे हुए थे, और 1 पैर बचा था। वहां पे कली नामक व्यक्ति आया, एक डाकू आया, और जब आया तो तलवार अपने हाथ पे रखा था, और वही गैया के जो पैर बचे थे धर्म के, जो अभी कहते हैं कि अभी जो 1 पैर बचा है वो है दान। और जैसे ही वो भी पैर को काटने के लिए आ रहे थे, राजा परीक्षित ने देखा, राजा परीक्षित क्रोधित हो गए और तलवार वाले हाथ को पकड़ा और कहा कि मेरे राज्य में रहकर ये कर्म तू क्यों कर रहा है? ऐसे कार्य करोगे तो मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ। बोला नहीं, मैं तो काटूंगा। और जो युद्ध छिड़ गई, युद्ध छिड़ी। फिर लास्ट में क्या हुआ कि वो जो कली जो था, कली माने कलयुग, उसका नाम कलयुग था। अब महाराज जब कलयुग राजा परीक्षित के चरणों में गिर गए तो कहते हैं कि हमारा कोई स्थान नहीं है, हम कहाँ जाएं, हमें यहीं रहने दो अपने राज्य में। तो कहते हैं हम तो नहीं रहने देंगे। राजा परीक्षित को उन पे दया आ गई। कैसे? क्योंकि उनके बाबा ने कहा था जो भी तुम्हारे शरण में आ जाए उन्हें क्षमा कर देना चाहिए, इसलिए उन्हें क्षमा कर दिया। परंतु बोले आप हमारे राज्य में नहीं रह सकते। बोले तो हम कहाँ रहे, हमारा कोई स्थान नहीं, आप हमें स्थान दे दो तो हम आपके राज्य को छोड़ के चला जाएगा। तो कहते हैं कि स्थान दिए, कहते हैं कि उनका जो श्राव है, जहाँ पे वैश्यों होता है, जहाँ पे ठेका होता है, जहाँ जुआ खेलते हो, वहाँ पे उनका स्थान है। जहाँ पे गलत चीज होता हो वहाँ पे उनका स्थान है। और महाराज बोला सब, अब कलयुग ने कहा सब आप गंदे गंदे हमें स्थान दे रहे हो। तो बोले राजा परीक्षित बोले तुम में अच्छाई क्या है जो मैं अच्छे स्थान दूं?
तो बोले देखिए महाराज, हमें लाख बुराइयां हैं, परंतु हाँ, जो भगवान को प्राप्त करते हैं तपस्या से, वो कलयुग में सिर्फ नाम लेकर ही भगवान को प्राप्त कर लेंगे। कलयुग में ज्यादा मंत्र उच्चारण करने का जरूरत नहीं, सिर्फ भाव से भगवान को रिझा सकते हैं। बोले अच्छा, तो तुम्हारे में ये सद्गुण है? बोले हाँ। तो बोले अच्छा, एक काम करो, तुम्हें मैं दे तो रहा हूं, परंतु हाँ 5000 वर्ष तक अपना असर मत दिखाना। ये 5000 राजा परीक्षित ने मांग लिया था, परंतु कलयुग की उम्र कितनी है? 32 लाख। कहते हैं 4,32,000 इतना है कलयुग की उम्र। और महाराज 5 वर्ष तो बीत ही गया। अब धीरे धीरे तो आप देख ही रहे हो, अब क्या होता है कि इतनी आप में इतनी अच्छी गुण है, तो राजा परीक्षित उसकी अच्छाई को देखकर उन्हें स्थान दे दिए। बोले एक बात बताओ, तुम्हें अपने मन से देता हूँ कि तुम जो भी स्थान मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। तो उसने कहा तो मुझे सोने में वास चाहिए। राजा परीक्षित में सोने में वास दे दिया। जब सोने में वास दे दिया तो राजा परीक्षित भूल गए जो मुकुट मस्तक पे लगाए थे वो भी तो सोने का था। परंतु महाराज यहाँ पे कलयुग ने देखा कि राजा परीक्षित जो मुकुट पहने हैं वो सोने का है, तो इसके मस्तक में क्यों ना हम सवार हो जाए। मुकुट के द्वारा मस्तक पे सवार हो और मति भूल गई। राजा परीक्षित वहां से जब अपने महल को लौटने लगे तो एक कुटिया दिखा। राजा परीक्षित अपने जीवन में अच्छे कर्म किए, क्या कि उनको क्या होता था, उन्हें सेवा करने का ज्यादा मन होता था। सभी के संतों के पास जाते और सेवा करते। परंतु महाराज आप जानिए, कोई भी संत इतना अच्छा राजा हो और संत अपना सेवा करवाएंगे क्या? नहीं। तो राजा परीक्षित अपना भेष बदल कर जाते थे और एक कुटिया में जाकर जब रुके तो वहां पे ऋषि थे। और जो समीक ऋषि थे वहां पे क्या हुआ कि समाधि में लगे हुए थे। और महाराज जब एकदम से भगवान में लीन थे तो वहां जाके कहते हमें प्यास लगी है, हमें पानी चाहिए, हमें जल चाहिए। जब इतना कहा तो अब कोई आवाज नहीं आया महाराज, कोई हिलडुल नहीं, एकदम शांत खड़े हैं, शांत बैठे हुए हैं। जितने भी शिष्य थे सब शांत खड़े हैं। अब महाराज अब देखे राजा कोई आया है, सारे शिष्य वहां से चले गए। अब इधर क्या हुआ, एक शिष्य वहीं था, पानी मांग रहा था, जल मांग रहा था, परंतु उन्हें सुनाई नहीं दिया, इतना तन्मय हो गया था। और महाराज राजा परीक्षित को लगा कि सेवा से डर रहा है, इस सेवा से डर रहा है, इसलिए इस जल को नहीं ला रहा है, एक प्यासे व्यक्ति को जल नहीं पिला रहा है। ये मरे हुए सर्प के समान है, न हिलता है, ना डुलता है, ना बोलता है, ना चलता है। इसलिए वहां पे एक मरा हुआ सर्प था। उस सर्प को लाए राजा परीक्षित और ऋषि के गलों में लटकाकर वहां से चले गए। ये बात उस ऋषि के पुत्र को पता चली। और जब पता चली महाराज तो उन्होंने जल लिया और जल लेकर अभिमंत्रित किया और श्राप दे दिया। क्या कि जो भी राजा हमारे पिता को इतना गलत व्यवहार, इतना दुर्व्यवहार किया है, जिन्होंने हमारे पिता के गलों में जो सर्प डाला है,
उन्हें 7 दिन में तक्षक नाग डसने से उसकी मृत्यु हो जाए। इतना श्राप देकर वहां से वो पुत्र आए और आकर अपने पिता के गले में जाकर लगकर एकदम रोने लगे, रुदन करने लगे। ऋषि कहते हैं तुम रो क्यों रहे हो, क्या बात हो गई पुत्र? तो कहते हैं पिताजी ना जाने कौन राजा आया था और आपके गले में मरे हुए सर्प को डालकर चला गया। बोले तो देखिए अपनी दृष्टि से कि वो तो राजा परीक्षित थे। इधर पुत्र कहते हैं क्या कि पिताजी मैंने उन्हें श्राप दे दिया, उसे 7 दिन में उसकी मृत्यु हो जाएगी तक्षक नाग डसने से। बोले बेटा ये पुत्र तूने क्या किया? अरे संत का भाव ही ऐसा है और संत को तो सरल हमेशा रहना चाहिए, निर्मल भाव रहना चाहिए। और आपने क्या किया? श्राप दे दिया। अरे राजा परीक्षित थे जो हमारी सेवा करते थे भेष बदलकर, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। एक शिष्य को बुलाया और शिष्य को बुलाकर कहते हैं क्या ये खबर जाके राजा परीक्षित को बताया जाए। राजा परीक्षित जब अपने महल को पहुंचे, वहां पे जाके अपने मुकुट को जैसे ही उतारा तो सब कुछ बात याद आई, ध्यान में आया कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। इधर सोच ही रहे थे कि मैं अपने शरीर को ये नष्ट कर दूंगा, मुझे नहीं जीना, मैंने इतना बड़ा अपराध किया। इधर से शिष्य आए और शिष्य आकर कहते हैं क्या कि आपने जो ऋषि के गले में जो डालकर आए थे श्राप, उसके पुत्र ने आपको श्राप दिया, 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी तक्षक नाग डसने से। कहा है कि अगर कोई उपाय हो तो आप अवश्य करें। तो आइए आज की कथा यहीं, आगे की कथा कल से होगी।